अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते हैं ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पर रिएक्शन दे पाऊँ। आज जो वीडियो लेके आया हूँ, मुझे इसकी काफ़ी बार रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं इसकी ओरिजिनल वीडियो मुझे नहीं मिल पा रही थी। कहाँ पर है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचा इस पर रिएक्शन दे देता हूँ। लेकिन मोस्टली ये वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिलेगी। अगर मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो कोई इशू ना हुआ तो, अगर हुआ तो मैं इसको डिलीट करके वहाँ पर अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ फेसबुक पेज में जाकर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फुल रिएक्शन का। ये जो है ये है हवा की बेटी बाय तलहा अंजुम ऑफिशियल। तो ऑफिशियल तो लिखा हुआ, लेकिन ये ऑफिशियल है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। तो आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात। स्टार्ट करते हैं अब। हवा की बेटी का किस्सा मैं बताता हूँ। शैतान क्या कुछ करवा सकता है मैं दिखाता हूँ। जो कहूँगा 100% सच है, तुम सुनते जाओ और साथ साथ दिमाग में तस्वीर बनाओ। लेकिन अगर तुम वो हो जो सच सुनना नहीं चाहते तो जाके कोई सस्ता सा म्यूजिक चैनल लगाओ। इस गाने में ना मजा है ना तफरी ना सुर ना ताल। इस गाने में समझाऊंगा तुम्हें आज की सूरत हाल। एक लड़की जो बदसूरत तो नहीं बदनसीब थी, अमीर बाप के बिगड़े बेटे की उस पे गंदी नीयत थी। उसके भी तेरी तरह कुछ छोटे मोटे ख्वाब थे, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं पर ख्वाब सिर्फ ख्वाब थे। पैसे जोड़ जोड़ के डाला एक बड़े स्कूल में जहां अमीरों के बच्चे आते फजूल में। उस बापर्दा लड़की की आंखें झुकी रहती थी, आंखें किरदार के बारे में तो सब कुछ कहती थी, पर उसकी इज्जत से तेरा मेरा क्या लेना देना। जहाँ कुछ गलत हो तुम फौरन बन जाओ नाबीना। आम सा दिन स्कूल छूटा, वो निकली घर की तरफ, घर पे माँ इंतजार में देखे दरवाजे की तरफ। रोती हवा की बेटी आदम का बेटा हंसता, इब्लीस दिमाग में नहीं हमारे दिलों में बसता। दिल पत्थर के हैं और हम सब चलते फिरते बुत, खुदा से डरे बिना खुदा बने फिरते खुद। रोती हवा की बेटी आदम का बेटा हंसता, इब्लीस दिमाग में नहीं हमारे दिलों में बसता। दिल पत्थर के हैं और हम सब चलते फिरते बुत, खुदा से डरे बिना खुदा बने फिरते खुद। वो चलते चलते सोच रही थी घर पहुंच जाऊं, माँ थकी होगी जाके उसका हाथ बटाऊं। एकदम हाथ आया दुपट्टे पे उसके और वो डर गई। लड़के ने दुपट्टा खींचा तो वो भागी गिर गई। जबरदस्ती उठाया वो चीखी चिल्लाई, पर अफसोस वहाँ लोगों को आवाज ना आई। लड़के चार थे और वो अकेली जान, अब क्या करती कैसे अपने शर्म और लिहाज के लिए लड़ती। बंद कर दिए दरवाजे और तेजी से गाड़ी चला दी, और यहाँ से शुरू होती है उसकी बर्बादी। वो लड़के निडर होकर उसकी हालत पे हंस रहे थे, और वो बेचारी जिसके आंसू नहीं थम रहे थे, वो जैसे ही बोली खुदा के लिए ऐसा मत करना, थप्पड़ मारे कपड़े फाड़े करने लगे जना। बारी बारी चारों ने जना का गुनाह किया, हाथ मुंह पे रखे उसके कुछ ना कहने दिया। बहुत अजियत नहीं थी बेचारी, कुछ कह नहीं पा रही, सोच रही है कि उससे मौत क्यों नहीं आ रही। उनमें से एक लड़का जो था हवस के नशे में अंधा, लड़की का जोर से हाथ मोड़ा तोड़ दिया कंधा। वो भी किसी की बहन थी किसी ने ना सोचा, और फिर उसने हवा की बेटी का गला दबोचा। सांस ना मिल सका तो वो हाथ पैर मारने लगी, ना जिंदा घर जाने की फिर उसकी उम्मीद जगी। दिमाग बंद हो गया और उसका वो सहम गई, और लड़के नशे में धुत होश नहीं, मर चुकी है सारी। एक लड़का हंसकर कहता वैसे माल वजन था वरना इतना खून ना बहता। रुकी लाश और ऊपर से गुजार दी गाड़ी, हड्डियां टूटी पर आवाज ना निकाल सकी बेचारी। उसके बेपर्दा जिस्म से बहुत खून बहा था, पर इस वाकये का ना कोई सबूत ना कोई गवाह था। तुम सोचोगे तलहा को ये सब कैसे पता लगा? अरे उन चारों में से एक लड़का तलहा अंजुम था,
शराब ने मुझे लगाया था इस वहशी काम में। वो रोता चेहरा आज भी आता है मेरे सामने, कहती है मैं जिंदा थी, सांसें भी चल रही थी जब नंगा करके फेंका था तुमने मुझे मैदान में। वो बेटी हव्वा की और मैं आदम का बेटा, तो आदम का बेटा शैतान का साथ क्यों देता? शैतान ही था जिसने आदम को सजदा नहीं किया, और मेरे जरिए उसने फिर हव्वा से बदला लिया। जो 5 सालों से दिल में थी वो आज बोल रहा हूँ, आज मैं औरों के नहीं अपने पोल खोल रहा हूँ। बेशक तो ज़कीरा तैयार है मेरे लिए, फरिश्तों ने भी किताबों से हाथ उठा लिए। इतना बेहिस हूँ कि मुझसे रोया नहीं जाता, अपना खून से भरा चेहरा भी धोया नहीं जाता। तो बात यह है कि ये वीडियो सच्ची बताऊं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ऑफिशियल चैनल की नहीं है, ठीक है। हवा की बेटी जो कि पूरी स्टोरी बताई गई, जो कि सीन होते हैं पाकिस्तान में, बहुत सीन हो चुके हैं। मोटरवे भी हादसा यहीं पर हमारे सामने, जैनब का वाक़या भी हमारे सामने ही है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो गया, कहाँ की इतनी आग है, इतनी आग लगी है ना। तो सॉरी टू से कटवा दो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, इतनी आग लगी है तो यही करो। मैं ये सुन रहा था ना तो मेरे बीच में एक अजीब सी एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसको सुना भी तो सुना क्यों। जिसने ये गाना गाया जिसका नाम है तलहा अंजुम, जो कि इसने कहा कि तुम्हें कैसे स्टोरी पता, जिसे उसने खुद बताया कि उन लड़कों में से एक लड़का मैं भी था। नशे की हालत में ये सब करना, नशा तो पाकिस्तान में आम हो चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम किस माशरे में रहते हैं या हम किस मज़हब को फॉलो करते हैं। हम क्यों यहूदियों से ज़्यादा बढ़तर होते जा रहे हैं। पता आप लोगों को, यहूदी भी अपनी माँ बेटी की इज्जत करते होंगे, हम लोगों में से वो भी नहीं करते। ये मुझे समझ नहीं आ रही कैसे बयान करूँ या कैसे नहीं। पाकिस्तान में कितने केस निकलते हैं यार, रोज़ सुनो। कोई एक मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी, भाई ने अपनी बहन के साथ निकाह कर लिया झूठ बोल के। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये मुझे समझ नहीं आ रही। कहाँ की इतनी आग है, क्या करना है इसका, कहाँ क्या लेके जाओगे आगे? सब खत्म हो जाना यहीं पर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बाकी इस बंदे ने चलो अपना बयान अपने आप को बताया, तो इससे अच्छा था सामने आता, खुद जाके पुलिस स्टेशन में जाता, वहाँ पर अपने आप को, या तो इससे अच्छा ये बयान करने से अच्छा था अपने आप को गोली मार देता। मेरे हिसाब से ये अच्छा था। अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है कि मैं सबके सामने अपना गुनाह बोलूँ या सबके सामने अपने गुनाह बोल दूँ हर किसी के सामने, तो उससे अच्छा था अपने आप को गोली मार देते। बिल्कुल। या उसकी उसकी माँ का क्या होगा जो घर पे बैठ के इंतज़ार करी थी? सोचा भी होगा किसी ने? नहीं सोचा होगा। न्यूज़ में आते भी हैं कुछ लोग, केस भी आते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारे ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं हर चीज़ रोक देते हैं। जैनब के अब्बा के साथ क्या हुआ था, वो माइक के आगे कुछ बोलने लगा था तो शहबाज शरीफ ने माइक ही रोक दिया था उसका, याद हो तो। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मोटरवे का हादसा कुछ दिन चला था, उसका क्या बना क्या नहीं बना किसी को पता है? इतने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, इतने लोगों ने कहा कि मोटरवे पे ये हो गया वो हो गया ऐसा सीन हो गया। किसी ने क्या किया? सोचो उस मोटरवे वाली औरत के साथ क्या हुआ था, उसके बच्चों के सामने उसके साथ क्या सीन हुआ? किसी ने सोचा भी? किसी ने नहीं सोचा। हाँ, तब तक ये थी कि हाँ भाई न्यूज़ मिली है, न्यूज़ में हम लोग आएंगे, ये ताज़ा तरीन न्यूज़ हेडलाइन बन के चलेगी, सारी दुनिया देखेगी, पैसा बनेगा, ये वो। क्या बना उसका? किसी को कुछ नहीं पता। सच्ची बोल रहा हूँ, हम लोग अंदर से मर चुके हैं। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ये सच्ची बात दिल से बोल रहा हूँ। और अगर मैं इमरान खान की जगह होता ना तो मैं एक सज़ा मुकर्रर करता, सच्ची में, मौत की। और वो भी ऐसी आम सी मौत नहीं होती, बड़ी ख़तरनाक मौत होती। छोटे छोटे पीस उसके काट दे, हर जगह पे उसके छोटा छोटा कट लगता, उसको पता चलता कि दर्द क्या होती है। हर जगह से काट के सिर्फ इतना इतना पीस काटता जिस्म का, उस बंदे का जिसने ये काम किए हों। और जब मरने वाला होता उसको मरने ना देता, उसको बचाता। उसके साथ मैं ये करता रहता हूँ, वो भी दुनिया के सामने लाइव टीवी पे। फिर क्या ह्यूमन राइट्स वाले क्या करेंगे? आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। वो तब कहाँ होते हैं जब ये सीन हो रहे होते हैं। कैदी हो ना, जब किसी ने गुनाह किया उसकी सज़ा है तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए। मैं होता मैं ऐसी सज़ा देता, मेरे सामने कोई भी आ जाए। वीडियो का क्या बोलूँ, लेकिन अगर आप, आई होप कि मैं इसको यूट्यूब पे ही अपलोड करूँ। अगर ना कर पाया तो आपको ये मेरे फेसबुक पेज पर मिलेगी। इसमें मोनेटाइजेशन मैं बंद रखूँगा, कोई पैसा नहीं बनेगा मेरी तरफ से, मैं इसमें कुछ नहीं बनाऊँगा। बाकी
आई होप कि मैं इसको यूट्यूब पे ही अपलोड कर पाऊँ, अगर ना कर पाया तो उसके लिए सॉरी। अब मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियोज़ में। वीडियोज़ अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी किसको लग सकती है, मुझे तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा अगर लड़का सामने आया, उसने आगे बोला, लेकिन खुद सामने आना चाहिए था। मेरे हिसाब से आपने आपको गोली मार लेनी चाहिए, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियोज़ में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफिज़।